ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है पंजाब हुकूमत पर, पंजाब हुकूमत भी जो है अब वो वापस जवाब दे रही है, और बिलावल साहब को मरियम साहिबा ने आज कह दिया कि अपने तर्जुमानों को जरा समझाएं वो क्यों इस पे सियासत कर रहे हैं सैलाब के मामले के ऊपर। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब या आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने क्या गलत कहा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक एक्ट बन चुका है और कानून है बाकायदा, और शफाफ तरीके से उनकी बाकायदा स्क्रूटनी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उस बेस पे लोग रजिस्टर्ड होते हैं। बिलावल साहब और आसफा बीबी ने यह कहा कि अभी फौरी तौर पे बेनजीर इनकम सपोर्ट का एक डेटा मौजूद है, तो आप लोगों को जो रिलीफ क्विक दे सकते हैं 2-4 मिनट के अंदर वो दे दें। अब चूंकि बेनजीर भुट्टो का नाम है, इस वजह से उनको बर्दाश्त नहीं है आटे की बोरी में अपना तस्वीर आपकी तस्वीर करके, यहाँ उनको ये तस्वीर पसंद नहीं है और वो ये कहती है कि हमने 10 लाख देना है। आप मुझे बता दो, उनके पास पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, उड़ने को चादर नहीं है, तो 10 लाख कब देंगे? हम तो कह रहे हैं कि पूरी रिलीफ है, फौरी तौर पे दे दें। मंदोखेल साहब, इख्तलाफ भी इतना कि अब तो वज़ीर भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बिलावल साहब ने भी कह दिया है, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जब आप समझते हैं कि ये काम नहीं हो रहा और लोग जो है वो बड़े परेशान हैं, फिर ऐसी कौन सी आपको मजबूरी है कि आप हर दफ़ा कहते हैं जहाँ मैं तो यही चाहता हूँ? तो क्या आप चाहते हैं, आपकी जमात नहीं चाहती? अब नदीम अफजल चंद का भी यही, चंद साहब जो हैं वो भी आप जैसे ख्यालात रखते हैं, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ रही है? देखिए, हमारा काम है चीजों को पॉइंट आउट करना, हमारा काम है वज़ीर आला को ये बताना कि लोगों को खाने की रोटी चाहिए, पीने को पानी चाहिए, उड़ने को चादर चाहिए, और मच्छर और डेंगू से वबा के लिए स्प्रे चाहिए। वो कहते हैं मैंने भीख नहीं मांग रहा है। ये चचा मियाँ जो आपको पूरी दुनिया में कचको लेके फिर रहे, तो उनको भी समझा दी भीख क्यों मांगता है। अगर भीख मांगना है तो आवाम के लिए मांग रहे हैं, गरीबों के लिए मांग रहे हैं। आपको ये बात इतनी बुरी लग रही है तो पहले अपने चचा को बता दे, कचकोल लेके जो दुनिया भर में आप फिरते हो ये बंद कर दे। अच्छा, हमने तो सिर्फ इतनी कहा। देखिए, बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट जो है ना, वो एक एक्ट है, वो कोई हमारी मलकियत नहीं, हमारी जागीर नहीं, हुकूमत पाकिस्तान का आधार है। अगर आपको बेनजीर के नाम से जलन है, आपको बेनजीर बनने की कोशिश कर रही हो और बेनजीर के नाम को दबाने के लिए आपके पंजाब में, मैं अभी कुछ दिन पहले मरी में था, के ऊपर भी मरियम बीबी की तस्वीर लगी है, वहाँ वो बेचने वाले के ऊपर, ठेले के ऊपर भी तस्वीर लगी है, तो लगा लो। अच्छा, अब हुजूर पे भी तस्वीर लगा लो, साहब, इधर सवाल दो लोगों को, इधर जो पंजाब हुकूमत है उनकी बात जो वो कहना चाह रहे हैं, शायद वो क्लियरली इसलिए भी नहीं कह रहे कि आप लोगों के बगैर वो विफाक में जो है सरवाइव एक दिन भी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब पैसे पंजाब दे रहा है, पंजाब की हुकूमत दे रही है, तो हम BISP के थ्रू क्यों दें? हम जैसे मर्जी दें, ये हमारी मर्जी है, लेकिन हम जब अपने खजाने से पैसे दे रहे हैं तो हमें BISP की जरूरत नहीं है। वो कहना वैसे आपको ये चाहते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां है ना, विफाक में उनको वोट चाहिए। देखिए मोहतरम, बड़ी क्लियर अल्फाज है मुस्लिम लीग नून के बारे में कि जब ये पसते हैं तो पाँव पड़ते हैं, जब ये थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाते हैं तो गले को हाथ लगाता है। आजकल उन्हें PTI के इधर उधर लोटे बड़े जमा किए हैं, वो पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं कह चुका हूँ, अपनी क़यादत के सामने भी ये बात कर चुका हूँ कैलकुलेशन के साथ। उनको सिर्फ 8 वोट चाहिए और 30-40 जो है ना PTI के लोटे इनके काबू में, और अब तो धड़ाधड़ उनको बिखेरा के री इलेक्शन करा रहे और वो कर रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ हमने क्या गलत कहा जो क्विक 2-4 मिनट के अंदर पैसे मिल सकते हैं। आप 10 लाख क्या 20 लाख नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा लो, दादा जान की तस्वीर लगा लो, मगर ये पैसे कब देंगे? लोग जो है ना वो पानी में डूबे हुए हैं, लोग वहाँ पे अपने इलाकों में नहीं है, बेचारे वो है पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, किधर है, पानी मिलता है नहीं मिलता है, खाना मिलता है। आप कहते हैं मैंने 10 लाख देना है, आपको कहीं 10-20 हजार नजर आए जो उन्होंने दिए, पहले तो उनको दो। हमारा तो इतनी गिल्लत था। जी साकिब साहब। मंदोखेल साहब, ये एक जो मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया है उसमें उन्होंने ये जो बात की कि बिलावल साहब अपने तर्जुमानों को समझाएं, इससे तासुर ऐसे मिल रहा है कि जैसे कोई मुखा है कि आप अपने तर्जुमानों को समझाएं जो पंजाब हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, वगरना सिंध हुकूमत पे भी हम जो है वो गर्जना बरसना शुरू कर देंगे। तो ये कोई मुखा है आपका और मुस्लिम लीग नून का, जिससे एक तासुर मिला है उनके इस बयान से? देखिए, वो सिंध में तो पहले से कुछ लोगों को छोड़े हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है ना वो एतराज करने और ये सारी चीज के,
और वो एक साहब है, उनको बनाया है हुकूमत पाकिस्तान का तर्जुमान बराए सिंध। भाई सिंध कोई और मुल्क है, कोई मिडिल ईस्ट का मुल्क है? हुकूमत तर्जुमान बराए सिंध हुकूमत पाकिस्तान का। तो आप मतलब मैंने एतराज की है, मैंने उन साहब को भी बोला कि बाबा ये अपने नोटिफिकेशन सही करते, सिंध कोई पाकिस्तान से अलग नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान का तर्जुमान बराए सिंध। तो मैं ये समझ रहा हूँ वहाँ लोग ऑलरेडी छोड़े हुए। हमारा तो सिर्फ इतने कहना है, गुजारिश कि आप क्विक लोगों को दें, आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगा ले, अगले 6 महीने को फसल नहीं होगा, आप बीज दे, कुछ दे। आप कहते हैं मैंने कुछ नहीं देना है और मैं दूंगी तो 10 लाख रुपए दूंगी, तो बाबा वो 10 लाख तो छोड़िए, पहले 10,000 तो दे उनको, गरीबों को, ताकि उनको 2 वक्त की रोटी तो मैसर हो, पानी तो मिले उसको, कम से कम अनाज तो मिले। ये तो बात की प्लानिंग है। पूरा पंजाब जो ना पानी में डुबाओ, हम कहते हैं जरिए इमरजेंसी लगा लो, नहीं, क्योंकि ये वडेरों की, ये बिजनेसमैनों की पार्टी है, इनको किसानों से क्या लेना देना। पीपल्स पार्टी के दिल को धड़कता है किसानियों के साथ, हारियों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ। बात यह है कि जी आपने मंदोखेल साहब आपने कहा कि ये एक वडेरों की पार्टी है, जिम्मेदारों की पार्टी है, तो फिर क्यों जाते हैं हर दफ़ा भाग भाग के? आप 2 टर्न्योर तो हो गए हैं इन्हीं के साथ जाते हुए आपको। देखिए राणा साहब, आपको भी अच्छी तरह पता है कि अगर हमने पीटीआई को ऑफर किए, उन्होंने हमारे ऑफर सर छोड़ दें, पीटीआई को छोड़ दें। जब पीटीआई को छोड़ दें, ये बात आपने हमेशा कहा है, आप तो असूल की सियासत करते हैं, आप तो अवाम की सियासत करते हैं। देखिए अब तो मैंने फिर पहले कह चुका हूं आपके प्रोग्राम में, आज फिर दूसरी मर्तबा कह रहा हूं, हमारी जरूरत नहीं है उनको। आप कैलकुलेशन उठा के देख लें, इनको 8 सीटों की जरूरत है, 30 से 40 लोग पीटीआई के उनके साथ राब्ते में। ये जो गले को हाथ डाल रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं, उनको पता है कि हमें पीपल्स पार्टी की नहीं जरूरत, और ये आने वाले दिनों में ये और सख्त बयान देंगे। और इससे पहले भी मरियम बीबी मेरी शिकायत कर चुकी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो लोग हैं, तर्जुमान कहो या पीपल्स पार्टी के वर्कर कहो, हम तो जो हक की बात करेंगे, पहले भी किया है, आज भी करेंगे, आइंदा भी करेंगे, असेंबली के फ्लोर पे भी किया है। सवाल ये कि यहाँ पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है, और पंजाब में हर जिले पे मोटरवे की भी अब किस्में आ गई है। तो ये सारा क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? हम अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम तो पंजाब के लोगों की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर आप कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं। हमने अगर कहा कि जरिए इमरजेंसी लगाओ, तो उसको कहते हैं, हम ये कहते हैं कि लोगों को पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, कुछ तो दो। आप कह रहे नहीं मैंने 10,000 नहीं देना, 10 लाख देना है, तो बाबा कब देंगे? जब वो मर जाए तब देंगे बेचारों को। ठीक है कादर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका।